हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.00 हमें पता है। अब क्योंकि यदि आपको किसी भी एलिमेंट के एटम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना है, मतलब कि आपको ये चीज़ पता करना है कि भाई उस पर्टिकुलर एलिमेंट का, जैसे मान लो कॉपर का या जिंक का या फ्लोरीन का, यदि हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो एक सेल बनाने के लिए एक एनोड और एक कैथोड होना चाहिए। तो जो भी आपका एलिमेंट है, यदि वो कैथोड जैसा बिहेव करेगा हाइड्रोजन के कंपेरेटिवली, तो हम हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रोड तैयार करते हैं और इसके कंपेरेटिवली जो भी आपका डिज़ायर्ड एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। उसमें इस तरीके से बीकर में एक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड इस तरीके से वो लगाया जाता है। प्लेटिनम की रॉड है ये, और प्लेटिनम कोटेड इसके अंदर इलेक्ट्रोड हमने यूज़ किया हुआ है प्लेटिनम ब्लैक पर। और इसमें हाइड्रोजन गैस बबल होती है और हाइड्रोजन यहाँ पर हमें रिसीव होती है, जो मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करके आती है। तो क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल मिल रहा है हमें 0.00, अब इसके कंपेरेटिवली हम अदर एलिमेंट्स के भी रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। इट मे बी पॉसिबल कि किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन के कंपेरेटिवली प्लस में जाए या हाइड्रोजन के कंपेरेटिवली माइनस में जाए, तो उस अकॉर्डिंग वहाँ पर सेल फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के थ्रू ये फॉर्मेशन होता है। और एक सेल रिप्रेजेंटेशन शायद छूट गया था हमारा, एक बार उसको मैं रिकॉल करा देती हूँ। सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरीके से एक इलेक्ट्रोड जो एनोड जैसा बिहेव करेगा, उसमें जो भी उसका एलिमेंटल कंडीशन में एलिमेंट है, जैसे यहाँ पर कॉपर है तो कॉपर सॉलिड ऐसे लिखना है, फिर एक वर्टिकल लाइन शो करना है और फिर उसका फाइनल प्रोडक्ट लिखना है। मतलब कि वो आफ्टर रिएक्शन क्या बनेगा, अपने ऑक्सीडाइज स्टेट में आएगा। तो कॉपर 2+ कंडीशन में आ रहा है, वो एक्वस कंडीशन में। ये आपका कंप्लीट हो गया है कौन सा वाला, एनोड वाला पार्ट। अब सॉलिड ब्रिज के लिए 2 पैरेलल लाइंस हम यहाँ पर डिनोट करेंगे और फिर उसके बाद में कैथोड वाला पार्ट लिखेंगे। तो कैथोड में क्या होगा, वहाँ पर जो एक्वस कंडीशन में केटायन है वो बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन इट विल बी रिड्यूस एंड डिपॉजिट ऑन द कैथोड। तो इस तरीके से एक ऑब्लिक करके वर्टिकल लाइन शो करेंगे और फिर रिड्यूस्ड कंडीशन में उस एलिमेंट को लिखेंगे। तो इस तरीके से कोई भी सेल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से हमने रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट की हैं। अब हम बात करेंगे नर्स्ट इक्वेशन की। नर्स्ट इक्वेशन एक्चुअली नर्स्ट इक्वेशन में हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं एक रिएक्शन, कॉमन रिएक्शन हमने लिए, जनरल रिएक्शन। एक मेटल है जिसके N+ कंडीशन, मतलब वो अपनी एक्वस कंडीशन में है, N+ उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है, उसने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने रिड्यूस्ड कंडीशन में गया है। ये हमने एक जनरल इक्वेशन लिखा है इसका। अब इसका यदि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें निकालना है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इट एनी कॉन्सेंट्रेशन मेजर्ड विद द रिस्पेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसके मदद से हम निकाल सकते हैं। उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, इस तरीके से EM_N+/M, मतलब E मेटल अपनी रिड्यूस्ड कंडीशन में, यहाँ पर हमने ऑब्लिक करके लिखी उसको, इज इक्वल टू E0। E0 मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में जो भी उसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो, तो हमने यहाँ पर लिखा उसका -RT/NF ln M/MN+, मतलब कि R यहाँ पर गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, यहाँ पर N जो लिखा है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। F फेराडे है यहाँ पर, एंटी-लॉगर में लिया हुआ है, और M मतलब रिड्यूस्ड कंडीशन बाय ऑक्सीडाइज्ड कंडीशन उस मेटल की। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये हमारी नर्स्ट इक्वेशन है, इसको हम लिखेंगे। बट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड M इज टेकन एज यूनिटी, क्योंकि हमने वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन सॉलिड का किसा लिया है, यूनिट में लिया है, मतलब 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, इस तरीके से हमने लिया है। तो वहाँ पर हम क्या पुटअप करेंगे, फिर M
m की प्लेस पर 1 पुटअप करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी। हम ऑलरेडी बोल रहे हैं कि ई नॉट हैज़ ऑलरेडी बीन डिफाइंड आर, मतलब ई नॉट तो हमें पता ही है कि स्टैंडर्ड कंडीशन में उसका रिडक्शन पोटेंशियल है, आर गेज कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू इतनी रहती है, एफ फेराडे है जिसमें 1 फेराडे की वैल्यू इतनी रहती है, टी टेम्परेचर है केल्विन में, एम एन प्लस जो है कॉन्सेंट्रेशन है स्पीशीज का जो उसकी एक्वस कंडीशन में होगा। तो इस तरीके से ये नर्स्ड इक्वेशन है, ये जनरल नर्स्ड इक्वेशन है। यदि आपसे जनरली नर्स्ड इक्वेशन पूछते हैं कि व्हाट इज नर्स्ड इक्वेशन, तो आप उस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब यदि नर्स्ड इक्वेशन उन्होंने डेनियल सेल के रिस्पेक्ट में पूछी है तो आप कैसे पुटअप करेंगे उसको। तो एक्चुअली हमें डेनियल सेल मतलब कॉपर और जिंक वाला कॉम्बिनेशन, जिसमें कॉपर होगा रिड्यूस और जिंक होगा ऑक्सीडाइज। अब कैथोड पर रिएक्शन वहाँ पर क्या हो रही है, हम नर्स्ड इक्वेशन के फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो ई कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर, मतलब कॉपर क्या हो रहा है वहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, इज इक्वल टू ई नॉट कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर स्टैंडर्ड कंडीशन में माइनस आर टी बाई 2f। 2f क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है इसलिए 2f ln 1 बाय कॉपर 2 प्लस एक्वस कंडीशन में। ये हमारा हुआ कैथोड के लिए नर्स्ड इक्वेशन। ऐसे कैसे ही हम एनोड के लिए भी बनाएंगे। तो ये इस तरीके से हमने पूरी एनोड के लिए भी बनाई जिसमें हमने जिंक लिया है, जिंक 2 प्लस ऑब्लिक जिंक। यहाँ पर हमने सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो ई सेल ये पता है हमें, ई सेल मतलब क्या होता है, ई राइट माइनस लेफ्ट। तो राइट में क्या होगा, कॉपर मतलब कैथोड माइनस ई जिंक वाला मतलब एनोड, तो कैथोड माइनस एनोड हमने रखा यहाँ पर। अब ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा, ई कॉपर की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये जो हमने दी है पूरी वैल्यू, ये एज इट इज पूरी वैल्यू हम ई कॉपर के लिए रख देंगे। तो ई नॉट कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर माइनस आर टी बाई 2f ln 1 बाय कॉपर 2 प्लस एक्वस कंडीशन में, फिर माइनस का साइन लगाएंगे। अब पूरी वैल्यू हम ये जिंक वाली रख देंगे यहाँ पर, ये इस तरीके से ये हमने पूरी वैल्यू रखी। उसके बाद में ई नॉट दोनों के हमने कॉमन लिए, मतलब ई नॉट कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर माइनस ई नॉट जिंक 2 प्लस ऑब्लिक जिंक, फिर माइनस आर टी बाय 2f दोनों का कॉमन ले लिया, फिर ln 1 बाय कॉपर 2 प्लस एक्वस माइनस ln 1 बाय जिंक 2 प्लस, इस तरीके से हमने इसको रख दिया। अब इसके बाद में ई, इसको क्या बोलेंगे हम, इस पूरे उसको सेल बोलेंगे, ई सेल। यहाँ पर जो इक्वल के इधर चल रहा है वो ई सेल इज इक्वल टू, इसको हम ई नॉट सेल बोल देंगे। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाय 2f ln जिंक बाय कॉपर। इस तरीके से ये हमारा डेनियल सेल के लिए प्रूव हुआ है। तो अब ऐसा डेनियल सेल के लिए बनाया हमने, अब ऐसा हम किसी भी सेल के लिए बना सकते हैं या कोई से भी कॉम्बिनेशन के लिए बना सकते हैं। आपको यदि कोई भी सेल कंस्ट्रक्ट करने के लिए आती है तो आप क्या करेंगे, उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज वहाँ पर दे के रखेंगे। तो उसको आप वॉच करेंगे, जो भी वैल्यूज दी हैं रिडक्शन पोटेंशियल की, जिसमें जो हायर वैल्यू वाला जो भी इलेक्ट्रोड होगा उसको हम बनाएंगे कैथोड, और जो लोअर वैल्यू वाला होगा उसको हम बनाएंगे एनोड। अब इसके बाद में इन्होंने यहाँ पर आर टी और एफ की वैल्यू पुटअप करके इसको सॉल्व किया है आगे। तो हमारी इक्वेशन बन रही है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/2 लॉग जिंक बाय कॉपर। इस तरीके से ये डेनियल सेल के लिए हमारी इक्वेशन प्रूव हुई है। अब ऐसे ही हम दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। मान लो आपको निकल और सिल्वर दो का कॉम्बिनेशन दिया है, तो आपको ये पता होना चाहिए फ्रॉम द E0 वैल्यूज, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज की, निकल यहाँ पर ऑक्सीडाइज होगा और सिल्वर यहाँ पर रिड्यूस होगा। तो इस तरीके से हमने जैसे अभी ऊपर फाइंड आउट करी है, ऐसे ही हम नर्स्ड इक्वेशन इसके लिए भी फाइंड आउट कर लेंगे। और यदि हमें जनरल इक्वेशन लिखने के लिए बोली तो इस तरीके से ये हम जनरल इक्वेशन इसकी लिख देंगे। तो ये आपका नर्स्ड इक्वेशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। फिर नर्स्ड इक्वेशन को इन्होंने इक्विलिब्रियम से भी कोरिलेट किया है। हमारी वैल्यू क्या है एक्चुअली, ई सेल, अब क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, 0। तो हमारी ई सेल की वैल्यू वैसे क्या होती है, ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाई 2f लॉग जिंक बाय कॉपर। अभी 2.303 क्यों आया, क्योंकि हमने नेचुरल लॉग को कन्वर्ट किया है यहाँ पर।
तो इस तरीके से ये लॉग पुटअप हुआ है ln की प्लेस पर, यहाँ ln था और अब उसको लॉग में हमने कन्वर्ट किया है। तो ई सेल को उधर इक्वल के उधर लिख करके जाएंगे, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT/2F लॉग जिंक बाय कॉपर। अब क्योंकि हम बोल रहे हैं कि जिंक बाय कॉपर जो है, क्योंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, तो वो किसके बराबर होगा, Kc के बराबर होगा। तो जिंक बाय कॉपर की प्लेस पर हम यहाँ पर क्या रख देंगे, Kc लिख देंगे, क्योंकि वो Kc के इक्वल है। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT/2F लिखो, या फिर इसको सॉल्व्ड कंडीशन में क्या लिखा था हमने, यहाँ पर 0.059 लिखा था। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इजी पड़ेगा, तो इसलिए हम यही ले रहे हैं यहाँ पर। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 V मतलब वोल्ट बाय 2 लॉग Kc। अब ई नॉट सेल हमारा कितना होता है, 1.1 होता है, ये हमें पता ही है। तो इस तरीके से ये किसके बराबर आ जाएगा, 1.1 के बराबर आ जाएगा। या लॉग Kc यदि आपको फाइंड आउट करना, अब देखिए ई सेल फाइंड आउट करना है तो ये आप फॉर्मूला पुटअप करेंगे, लॉग Kc की वैल्यू वहां पर दे करके रखेंगे आपको, और आप फाइंड आउट करेंगे ई नॉट सेल। यदि मान लो लॉग Kc फाइंड आउट करना है तो ई नॉट सेल की वैल्यू वहां पर दे करके रखेंगे, तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो Kc की वैल्यू क्या आ रही है, 2 × 10⁻37 एट द 298 केल्विन टेम्परेचर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर वैसे जो मेन आपको फॉर्मूला याद करना है वो ये वाला याद करना है कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT/NF लॉग Kc, या यहाँ पर इस वैल्यू की जगह 0.059 बाय n भी कर सकते हैं आप। लॉग Kc की वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देंगे। इसका न्यूमेरिकल आएगा एग्जाम में इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ये देखिए, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट द रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन यहाँ पर दी हुई है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब लॉग Kc निकालना है आपको। ई नॉट सेल कितना दिया है इन्होंने, 0.46 दिया हुआ है, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 वोल्ट बाय 2 लॉग Kc, ये हमारा फॉर्मूला है। मैंने बोला ही था आपको कि यहाँ पर 2.303 नहीं रखना है, तो आप डायरेक्ट जो राउंड अप वाली वैल्यू है वो रख देंगे यहाँ पर। अब क्योंकि लॉग Kc आपको निकालना ही है, तो लॉग Kc हमने इक्वल के इधर रखा और ई नॉट सेल की वैल्यू लिख दी यहाँ पर। तो 0.46 इंटू 2 बाय 0.59 इज इक्वल टू, कैलकुलेट करने पर 15.6 आया है, और लॉग इसका सॉल्व करने पर Kc की वैल्यू आ रही है 3.92। अब आप लॉग नहीं भी सॉल्व करें तो यहाँ तक भी आंसर निकालेंगे तो भी आपको फुल मार्क्स यहाँ पर मिल जाते हैं। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल इस पर बेस्ड आ सकते हैं। और ऐसे ही गिब्स एनर्जी से भी इसका रिलेशन आता है एग्जाम में। ये वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, हमने 11th में याद किया था कि जो डेल्टा जी है मतलब गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल टू -NF ई सेल होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना पड़ता है, ये हमने 11th में किया हुआ है। -NF ई सेल, N मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, F मतलब फेराडे और ई सेल मतलब उसका सेल पोटेंशियल। इस तरीके से डेल्टा जी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने गैल्वानिक सेल के लिए फाइंड आउट करी है, जिंक कॉपर के केस के लिए, तो डेल्टा जी इक्वल टू -2F ई सेल, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। बट व्हेन द रिएक्शन जो हम लिखते हैं तो इस तरीके से जब हम उसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, उस अकॉर्डिंग ये हमारा वैल्यू हो जाती है डेल्टा जी इक्वल टू -4F ई सेल। और यहाँ पर हम क्योंकि यदि हमने सारे कॉन्सेंट्रेशन यूनिट में लिए हैं तो हमारा ई सेल बराबर किसके हो जाता है, ई नॉट सेल के, तो इसीलिए डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF ई नॉट सेल के हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें ये फॉर्मूला यहाँ पर लास्ट इसका मिलता है। इक्विलिब्रियम के लिए गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेशन यदि पूछते हैं एग्जाम में तो आपको ये वाले फॉर्मूलेस पुटअप करना पड़ेंगे वहाँ पर। ये आपको सिर्फ फॉर्मूला ही इसमें याद करना है। इसके बाद में आता है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जिसमें ओम्स लॉ वगैरह है, ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और कंडक्टेंस करेंगे जिसमें हम मोलर कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मीनिंग समझेंगे।